स्टेट गवर्नर सीवी आनंद स्टेट के दौरे पे है और इफेक्टेड जो लोग हैं पंचायत के दौरान इनसे आज मिल रहे हैं कोच बिहार में कहलारिया। देखिए, वो गवर्नर साहब का अगर अपने अधिकार क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या बोला सकता है। ये तो ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि चारों तरफ जिस तरह से ममता बनर्जी के लिए जो समर्थन देख रहा हूँ, सपोर्ट देख रहा हूँ, मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ गया हूँ मैं वहाँ इस बार ममता जी के लिए सैलाब देख रहा हूँ। और खासकर जो पिछली बार आके हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने या और दूसरे लोगों ने आके जिस तरह से खेल खराब किया था और जिस तरह से अपमान किया था महिला मुख्यमंत्री का, देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं ममता जी का, दीदी और क्या क्या किया और क्या क्या झूठी जुमलेबाजी की पिछली बार, उससे लोग काफी खफा हैं। बहुत ही जबरदस्त समर्थन का सैलाब है ममता दीदी के प्रति लोगों में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में जैसा आपने देखा आसनसोल का हमारा चुनाव हुआ, पूरे देश में एक ही चुनाव था और उस चुनाव में आपने देखा स्वीपिंग रिजल्ट हुआ, यानी रिकॉर्ड तोड़ सफलता लोगों के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और ममता बंदोपाध्याय जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ। उस तरह इस बार कह सकता हूं, नॉट विथ स्टैंडिंग गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब जो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ममता जी का जो सपोर्ट देख रहा हूं, समर्थन देख रहा हूं, इस बार भी पंचायत इलेक्शंस में भी जो फीवर देख रहा हूं ममता जी के लिए स्वीपिंग रिजल्ट्स होगा उनके फेवर में। सर, आप ही के पार्टी से ये अभियोग किया जाता है कि गवर्नर जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनको ज्यादा माइलेज देते हैं। देखिए, मैं पर्सनली इस मुद्दे पर अभी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं आया हूं अभी पंचायत के और इस इलेक्शंस के लिए आया हूं, इलेक्शन की तैयारी करके आया हूं, इलेक्शन के बारे में बातें करने आ रहा हूं और जहां जहां हमें जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को निभाने आया हूं। लेकिन हाँ, अगर जनरली आप कहें तो ऐसा कई बार दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल के गवर्नर की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है जैसे तमिलनाडु हो कि कहीं भी हो, ये गवर्नर के पद का बहुत ही दुरुपयोग होता है। जैसे कि अभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है भारत सरकार के अधीन और माननीय नेताओं के अधीन। यह वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी की सरकार बनी है जहां बाकी किसी मंत्री को कोई जानता नहीं है, बस उन्हीं को जानता है। दो ही आदमी हैं जो वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी कहता हूं। और उनके अधीन जिस तरह से हमारे एजेंसीज हैं कि कुछ लोग कहते हैं ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं काम, वो बहुत ही शर्मनाक है, वो बहुत ही बौखलाहट की निशानी है। वो बहुत लग रहा है कि आप अपने विरोधियों को, जो अपोजिशन के लोग हैं, उसको आप रगड़ना चाहते हैं और आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है, जैसे ममता दीदी ने कहा है लोगों को कि आपके पास जो आता है दागदार वो साफ हो जाता है और विपक्ष के पास जो लोग होते हैं, जो नामचीन होते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो उनकी पॉपुलरिटी हो रही है, उनके खिलाफ आप एजेंसी लगा देते हैं। लेकिन अभी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, चाहे दुरुपयोग के गवर्नर के दुरुपयोग का मामला हो या एजेंसीज के दुरुपयोग का मामला हो। ये जो बदले की राजनीति से बहुत कुछ किया जा रहा है और खासकर वहां कर रहे हैं जहां जहां वो लोग हार रहे हैं, उनकी सरकार हारी है, तो बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में काम किया जा रहा है। मैं समझता हूं ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2024 के चुनाव में जनता इनको बहुत अच्छा सबक सिखा देगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। सर, आपने कहा तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु गवर्नर की बात, स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर है उनका कहना है कि गवर्नर कभी भी इस तरह से कोई भी उनके मिनिस्टर्स को डिसमिस नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है ये जो पावर है, पावर का गलत? मैंने कहा आपको सही है, जैसा मेरे भी दोस्त लोग कहते हैं, मुझे भी ये बताया गया है कि गवर्नर के पास वो पावर नहीं है कि जिस पावर का दुरुपयोग करते हुए किसी मंत्री को बर्खास्त करने का मुख्यमंत्री, वो मंत्री पद का चयन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कैबिनेट करती है, उस पर गवर्नर का दखल नहीं हो सकता है, जो जानकारी मुझे दी गई है। इसलिए मुझे लगता है स्टैलिन ने जो कहा, और स्टैलिन बड़ा डायनेमिक है, बहुत डैशिंग है, बहुत जबरदस्त है स्टैलिन, जो उन्होंने कहा है और जो गवर्नर ने किया है वो गलत किया है मुझे लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल ज्यादती है और स्टालिन ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। सर लास्ट में पूछना चाहूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या? ये देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक खास समुदाय के खिलाफ है या आप एक समुदाय के पक्ष में है। इस पे विशेष चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है वो क्यों लाया गया है? वो मुद्दों से भटकाने के लिए लाया गया है। जैसा देश के चाणक्य राजनीति के शरद पवार ने ठीक कहा कि अभी तक तो आप महिला आरक्षण बिल तो ला नहीं सके हैं, आप बेरोजगारी का मुद्दा अभी समाधान कर नहीं सके हैं, आप महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, रुपया इतना गिर गया है और डॉलर इतना ऊपर भागता चला गया है, उस पर तो कुछ अभी तक कर नहीं सके हैं। पेट्रोल डीजल का दाम वो सब करने से लोग हाहाकार कर रहे हैं, लोग आपसे पूछना चाहती है, लोग आपसे जानना चाहती है। तो मुद्दा भटकाने के लिए जो प्रधानमंत्री ने पहली बार, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी है, 9 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। ये कितनी अजीब सी बात लगती है कि देश का प्रधान हर मुख्यमंत्री करता है, ममता जी करती हैं, नीतीश बाबू करते हैं, दुनिया भर के लोग करते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जो 9 साल से एक तो नहीं किया उन्होंने। ऊपर से अभी कोई मुद्दा उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। सारी चीजें फेल हो रही हैं, फ्लॉप हो रही हैं उनकी। अभी देखिए कितनी, भले अपने प्रचार मंत्री बनकर प्रधानमंत्री ने चाहे जो कुछ कहा अमेरिका के बारे में, लेकिन आपको ये पता और हमें भी पता है कि अमेरिका में कितनी उनकी किरकिरी हुई है, कितनी खिल्ली उड़ी है, कितने क्या हुआ और क्या पाया वहां से। कुछ नहीं पाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो खुद कहा है कि कुछ नहीं लेकर आया वहां से। किस लिए गया था अमेरिका? जाना चाहिए था मणिपुर उनको। मणिपुर की समस्या का समाधान अभी तक कर नहीं सके और आप आए हैं अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से ऐसे एतराज नहीं है आम लोगों को, लेकिन उस पर सब पक्षों की राय, सबसे चर्चा होनी चाहिए। हमारे सैड हो, शिरोमणि अकाली दल हो, कि हमारा मुस्लिम समुदाय हो, या हमारे जो लोग भारत माता के संतान हैं, जो लोग सब भारतीय हैं, जो तो नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, बहुत सारी मामलों पे प्रकाश डाल के सब लोगों से विचार विमर्श करके, चर्चा करके इस मुद्दे को लाते तो कुछ और कहता मैं। लेकिन यहाँ तो चुनाव की घड़ी में, अब चुनाव सर पे है और बाकी चीजों का आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। मणिपुर का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आप डॉलर से रुपए का समाधान कर नहीं पा रहे हैं, आप अभी महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी को संभाल नहीं पा रहे हैं। जो हालत और हाहाकार है देश में, उन सब से जूझने के बजाय, उनका समाधान देने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी ने या उनकी 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी टीम ने ये क्या कर दिया। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे, ये कैसे पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये पहले बाकी काम करो। पहले जैसा लोग कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल भी लाओ, वो पेंडिंग मामलों को प्रायोरिटी देते हुए सामने समाधान करो और तब यूनिफॉर्म सिविल कोड